हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारिया की क्लासेस में फिर से वेलकम। बच्चों, लास्ट के जो सेशंस हम ले रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था आपका कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं और उसमें एरिया हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। पेपर टाइम है तो जल्दी जल्दी से ही बच्चे, एक तरह की रिवीजन की तरह ही है कि अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो वो भी आप साथ साथ में क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी बुक का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ से तो आप सभी को पता होगा कि क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं एडजॉइंट पे। एडजॉइंट कैसे किसी चीज का हम निकालते हैं उसको हम डिनोट करते हैं बच्चों एडजॉइंट ए से। क्लियर बात। एंड इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज का क्या मीनिंग है कि लेट्स सपोज, जैसे कि मुझे ये एक एग्जांपल दे रखा है कि 2 3 1 4। आप सबसे पहले इसका क्या निकालोगे बच्चों? कोफैक्टर। ठीक है, मैंने लास्ट सेशन में कोफैक्टर एंड माइनर आपको निकालना सिखाया है, प्लीज उसे देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद A21 एंड A22। क्लियर। A11 में हम यहाँ पे लिखते थे -1 की पावर 2 एंड इनटू 4। क्लियर। -1 की पावर 3 एंड इनटू कितना आएगा 1 एंड -1 की पावर अगेन 3 इंटू 3 एंड -1 की पावर 4 एंड इंटू 2। तो कोफैक्टर आपके पास में क्या बन गए बच्चों? बना 4 1 3 एंड 2। क्लियर। कोफैक्टर निकल गए। अब हमें क्या कहा गया है कि ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर। ट्रांसपोज में हम क्या करते थे कि कन्वर्ट करते थे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो कर दीजिए, क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज? आएगा 1 4 1 3 एंड 2। तो ये आपके पास में क्या बन गया बच्चों? एडजॉइंट ए। बात समझ में आई कि एडजॉइंट ए हमारे पास में क्या है कि जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं और उसका हम क्या करते हैं? कोफैक्टर निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? एडजॉइंट ए। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए, कुछ रूल्स भी मैंने लिख के रखे हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ये जो 3-4 लाइनें या 3-4 जो रूल्स हम अभी डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आपके 1-1 मार्क्स बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इन फ्यूचर भी आपके काम आने वाला है, ये नहीं कि यहीं तक ही काम आएगा। ठीक, आगे देखिए। हमारे पास में है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू A क्या है? डिटर्मिनेंट इंटू आई। ए डिटर्मिनेंट का क्या मीनिंग है? यहाँ पे ए का क्या मीनिंग है कि कोई भी मैट्रिक्स है जैसे कि 1 2 3 4 है, आपने वो लिख देनी 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी लिख दी। ठीक है, यहाँ पे आपने उसका एडजॉइंट ए निकालना है। वो कैसे निकलता था अभी हमने डिस्कस किया कि कोफैक्टर का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट का क्या मीनिंग है कि इसी जो मैट्रिक्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है? डिटर्मिनेंट में। एंड इनटू आई का क्या मीनिंग है? उसको आपने किस में चेंज करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और ऑर्डर क्या रखना है? जो ए का होगा। मतलब क्या? 1 0 0 1। तो जब इस तरीके की आपकी कोई भी इक्वेशन बनेगी तब आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर एडजॉइंट ए इंटू ए होगा देन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये रूल है आपके पास में। ठीक है बच्चों, चले आगे देखिए। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या रहती है? जो आपके 2 इंटू 2 ऑर्डर में होती है। ठीक है, जो आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर में होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। ए सेट टू बी सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स उसे कब कहेंगे बच्चों? जब उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आएगा? 0 के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत बारी आपका 1-1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 क्या है? सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, ये कुछ भी और भी पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 निकालते हैं तो वो आपके पास में कौन सी मैट्रिक्स बनती है? सिंगुलर मैट्रिक्स बनती है। और ये भी याद रखिएगा कि जब भी आपने सिंगुलर मैट्रिक्स सोल्व करनी है तो वो हमेशा स्क्वायर में होनी चाहिए। मैट्रिक्स तो आपकी 3 इंटू 2 ऑर्डर में भी होती है ना, इसका भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। बट सिंगुलर को प्रूव करने के लिए आपके पास में क्या चाहिए? स्क्वायर चाहिए। क्लियर बात।
चलिए आगे, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, ओके, ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, ए और बी दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का क्या मीनिंग है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर कैसे आता था कि जब आपका क्या होना चाहिए, 0 था, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। ए एंड बी दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जिनका ऑर्डर भी सेम दे रखा है, और जब उनका प्रोडक्ट करेंगे हम, एंड आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो सिंपल सी बात बोली है, आपके पास दो मैट्रिक्स है, ठीक है, एक निकाली ए, एक निकाली बी, दोनों का डिटरमिनेंट निकाल लेना है आपने, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। जब ये नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा तो हमारे पास में जो ए बी मैट्रिक्स मीन्स कि इस तरीके का हमें एक कंडीशन दे रखी है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा, तो ये भी हमारा क्या रहेगा बच्चों, नॉन सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर रहेगा। कब, जब हमारे ए एंड बी पहले से क्या रहेंगे, नॉन सिंगुलर रहेंगे, और उनका प्रोडक्ट जो कि आपस में इक्वल है वो भी क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर रहेगा। इक्वल नहीं है, सॉरी, एंड में ए एंड बी, ए बी एंड बी ए, ये भी क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर रहेगा, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में, अगर आप ए और बी का प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, ए एंड बी आपस में क्या है, प्रोडक्ट में है, फिर उसका पूरे का क्या निकालते हो, डिटर्मिनेंट निकालते हो, और अलग अलग निकालते हो, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है बात। अगला देखिए, जिसके ऊपर हमने लिख भी रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार क्या रहता है, देखिए अभी लेवल बढ़ गया है, अब आप जिस क्लास में हो, पहले वाली बच्चों वाली बात नहीं कि आपको बिल्कुल जैसे लंबे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो शॉर्टकट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे, देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, क्या कह रहा है, इन्वर्टिबल कब होगा, जब हमारे पास में ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब हमारे पास में ए नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, तब हम कहेंगे कि ए इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल। क्लियर बात, ये आपके 1-1 नंबर जो है वो पक्के करते हैं, अभी के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी, तो अभी भी बहुत काम की चीज़ है ये, नंबर टाइम भी बचाएगा और आपके काफ़ी हेल्प में भी रहेगा। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल कब, जब आपका ए जो रहेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। क्लियर बात, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें कहा गया है कि आपको इनवर्स निकालना है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो उसको निकालने का एक सिंपल सा पहले हम रूल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बिना रूल के तो कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। रूल क्या है बच्चों आपका, सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट आपका क्या हो, इन्वर्टिबल हो, मैंने अभी इन्वर्टिबल का मीनिंग आपको समझाया है, मीनिंग क्या, नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, और इन्वर्टिबल हो, इन्वर्टिबल होगा तभी ये क्या कहेगा, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या है ये, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जब आप यहाँ तक पहुँच गए और आपका ए डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ आ गया है, मीन्स कि नॉन सिंगुलर है, नॉट इज इक्वल टू 0 है, तब इन्वर्टिबल भी है और एग्जिस्ट भी करता है। इसके आगे कहेंगे आप कि यस इनवर्स जो है एग्जिस्ट करता है, ए इज एग्जिस्टिंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, जिसका रूल रहता है ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तभी मैंने आपको कहा था कि डिटरमिनेंट भी समझना जरूरी है, आपका फैक्टर्स को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, माइनस कैसे निकालते हैं वो भी जरूरी है, आपका ट्रांसपोज भी जरूरी है। तो जब तक आप प्रीवियस के सेशन नहीं देखेंगे आपको आगे का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा जो है एक ना दूसरे के साथ में क्या है, लिंक करता है, ठीक है। समझ आ गई बात। क्या करेंगे, सबसे पहले है उसकी हम चेक करेंगे कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। एग्जिस्ट करने के बाद में हम लिखेंगे कि ए इनवर्स हम इस फॉर्मूले से या इस मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 1 2 3 पूरा यहाँ तक दे रखा है 5 तक, मतलब कि ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3 का है।
और दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन कैसा दे रखा हो, ऑर्डर 3/2 का होगा, तो बच्चों वो कुछ भी नहीं है, वहां पे आप शुरू में लिखोगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैट्रिक्स ही आपकी क्या है, स्क्वायर नहीं है। क्लियर बात। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो वो भी मैंने समझा रखा है, अगर आप अच्छे से सीख चुके हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखिए 1 5 2 10 एंड -3, आगे साइन आएगा किसका, माइनस का, 10 किसकी है, 2 की, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो सीधा सीधा 0 बन रहा है, +3, उसके बाद ये भी आपका क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया बच्चों, 7 एंड विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि ए इनवर्स क्या है, इज एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एग्जिस्ट है कर रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, आपका ए इनवर्स, जिसका रूल क्या है, पहले रूल लिखना जरूरी है कि आप डिटर्मिनेंट निकालोगे एंड इनटू एडजॉइंट ए निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट तो आपने निकाल लिया है, ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर, सभी के कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए। तो चलिए करिए ट्रांसपोज, कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे A11 का कोफैक्टर। मैं क्या सॉल्व कर रही हूँ बच्चों, कोफैक्टर निकाल रही हूँ। A11 का निकालेंगे तो जो बीच की जो टर्म रहेगी, इसकी क्या करते थे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमने करी है यहाँ पे। 5 2 10, तो यहाँ पे आएगा -1 की पावर 2 इंटू 7, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 7, बिकॉज ऑफ द, जब उसको सम करेंगे तो इवन टर्म आएगा, वो +7 में बदल जाएगा। ठीक है, आगे आएगा A12, इसकी टर्न है नंबर 2 की, तो इसकी रो भी कट जाएगी, कॉलम भी कट जाएगा, पीछे बचेगा क्या, 0, तो 0 ही आएगा। उसके बाद आएगा A13, लास्ट की, ये चला गया, ये चला गया, ये भी क्या बन गया, 0। आप किसकी टर्न है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 की टर्न है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, यहाँ से और यहाँ से 5 2 10, तो ये बनेगा आपका -10। यहाँ पे बच्चों 7 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 10 है, मैंने 7 लिख दिया, इसको 10 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 10 है। ठीक है, उसके बाद क्या था, A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, 5 आएगा, तो 5 किस में आएगा बच्चों, प्लस में, बिकॉज आपका जब सम करेंगे -1 की पावर 4, तो वो किसके बराबर आ जाएगी, प्लस के बराबर। उसके बाद है A23, ये चला गया, ये चला गया, तो हमारे पास में आंसर क्या आया, 0 आया। A31, लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्लियर, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 2 6, ठीक है, एंड -3 2 6, आंसर इज 0। A32, फिर से 0 आया आपके पास में, तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, तो 3 1 3, ठीक है, और किस में आएगा बच्चों, वो माइनस में, क्योंकि 3 + 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं A33 में यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 5, ये वाला चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या, 2। ठीक है, अब आप मैट्रिक्स बना लीजिए जो आपकी कोफैक्टर से बन के आई है। ठीक है, क्या लिखोगे, कोफैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ ए कोफैक्टर, क्लियर। तो वहां पे आएगा 10 0 0, -10 5 0, फिर 0, कुछ छूटा तो नहीं है ना, हाँ जी, 0 एंड -3 10 5 एंड 0, ठीक है, 0 -3 एंड 2, क्लियर। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे, जो कि क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट ए निकल के आएगा। एडजॉइंट ए कितना बन के आएगा हमारे पास में, ट्रांसपोज कर दीजिए, 10 -10 एंड 0 एंड 0 5 -3 0 0 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो सिंपल सा बचा है, आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7, जो कि आपका क्या था, डिटर्मिनेंट था, क्या था, 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 एंड एडजॉइंट की जगह पे आप सारी की सारी मैट्रिक्स को क्या करोगे, प्लेस कर दोगे, और उसको फिर ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, अगर आपको डिवाइड में लिखना है देन डिवाइड में भी कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया, तो आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है, तो
एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने के बाद हम उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट, एंड देन उसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम क्या निकाल पाते हैं, उसका ए इनवर्स। ए इनवर्स का एक पीछे भी हमने रूल डिस्कस किया था, जिसमें हम क्या करते थे, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए करते थे, ठीक है। फिर इसको हम क्या बना लेते थे, आई बना लेते थे, यहाँ पे कोई नंबर बन जाता था और इसको डिवाइड में लाते थे, जिससे कि ए इनवर्स निकल के आता था। बट ये किससे निकाल रहे हैं ए इनवर्स, अगर जब आपको सीधा पूछा जाएगा कि इनवर्स निकालिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के निकालिए, तब आपने जो पीछे का मैट्रिक्स में था वैसे निकालना है। क्लियर बात। और जब आपसे ये पूछा जाएगा कि इनवर्स फाइंड आउट करिए, जब वो एग्जिस्ट कर रहा है, तब आपने ये वाला रूल लगाना है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। हमने दो तरह के इनवर्स सीखे हैं। पहले एक जो था सिंपल, एक मैट्रिक्स दे रखी होती थी और वहां से निकालते थे। वो इनवर्स में लिखा होता था कि इनवर्स फाइंड आउट करिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से या एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो उसको कैसे करते थे हम, एलिमेंट्री, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन से। उसको हम क्या करते थे कि ए लिखते थे, देन आई इंटू ए कर देते थे, यही करते थे। फिर इसको हम धीरे धीरे से क्या बना लेते थे, इस तरह वाली को आई बनाते थे, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर बन जाता था, और जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते थे, देन ए इनवर्स जो था वो फाइंड आउट हो जाता था। ये था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसमें हम ऑपरेशन लगाते थे, ऑपरेशन लगाते थे। और ये वाला जो इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, लेकिन ये कब निकलेगा, जब वो एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट के केस में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्टली डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट की हेल्प से इसको निकालना है। तो दोनों जो है सेम चीजें, लेकिन निकालने का तरीका अलग अलग है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है, ठीक है बात। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा, पहले क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। निकाल लीजिए इनवर्स। क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आई थिंक माइनस कोस यही था, है ना। ठीक है, तो देखिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं आपका, जो कि है यहाँ पे ये वाला। तो इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट आएगा 1 एंड इनटू माइनस कोस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और देखिए आगे 0 है तो बनेगा ही नहीं, तो यहीं पे आपकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स एंड प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आइडेंटिटी पता है आपको, जो कि रहेगी -1 एंड इंटू 1 इज इक्वल टू -1 एंड -1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स कि इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट ए। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। चलिए निकालते हैं कोफैक्टर। तो याद रखिएगा आपका जो डिटर्मिनेंट निकला है वो निकला है -1, ठीक है। -1 मैंने क्या निकाल लिया है, डिटर्मिनेंट। अब चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। पहले a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, उसके बाद a32 एंड a33। क्लियर बात। चलिए लिख लेते हैं। तो a11 कितना आएगा बच्चों, देखिए क्या आएगा, -1 का स्क्वायर है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो वो -1 ही रहेगा, ठीक है। आप किसकी टर्न आएगी, किसका निकालेंगे हम, 0 का निकालेंगे। ये चला गया, ये वाला भी चला गया, तो ये आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद ये चला गया, ये, हाँ जी, फिर आएगा 0। आप 2 1 की टर्न है, किसकी, इसकी, तो ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, बचेगा क्या, ये भी 0 बन जाएगा। अब बीच वाले की टर्न है, ये गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके, ये वाला गया ना, ये वाला गया और ये वाला गया, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। 2 3 पे आपका ये चला गया पूरा का पूरा, और ये बीच वाला चला गया, तो ये बन जाएगा आपके पास में माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स कैसे आया बच्चों, यहाँ से आया, इसकी पावर लेके, ठीक है। 2 3 को ऐड किया, 5 है, -1 की पावर 5 एंड आंसर में आएगा माइनस साइन एक्स। अब चलते हैं 3 1 पे।
ये चला गया, ये चला गया, तो ये भी क्या बन जाएगा 3/1 आपका साइन एक्स, साइन एक्स ही आएगा ना, क्योंकि आपका 3/1 4 हो जाएगा, जिससे कि प्लस में आएगा साइन एक्स। 3/2 इसकी टर्न है, अब ये गया और ये गया, अब यहाँ पे आ जाएगा फिर से माइनस साइन एक्स, माइनस कोस एक्स चला गया, कोस एक्स, ठीक है, कोस एक्स आपका प्लस का रहेगा। तो आप क्या लिखोगे कि ए कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनी है, बना लीजिए, क्या बनी है 1 0 0, उसके बाद 0 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड इनटू कोस एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, कर दीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने से हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। तो क्या आ जाएगा एडजॉइंट 1 0 0 0 माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन एक्स एंड कोस एक्स, ठीक है, ये एडजॉइंट बन गया। अब आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट एंड इनटू एडजॉइंट एंड -1। तो उसके पास साथ में जब हम उसको सॉल्व करके लिखेंगे बच्चों, तो हमारे पास में जो ए इनवर्स बन के आएगा वो बनेगा -1 0 एंड माइनस साइन एक्स, क्योंकि -1 नीचे था, जब वो ऊपर चला जाएगा मीन्स की डिवाइड में था, तो आपको पता है कि आंसर माइनस में बन जाएगा, ठीक है। तो 0 0, ठीक, cos x sin x and sin x and माइनस cos x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 था, तो जो कि सभी के साथ में सॉल्व हो रहा है, जिससे कि ये हमारा आंसर निकल के आएगा। बात समझ में पता चली बच्चों? मैंने करवाने की कोशिश करी है कि आपको इजी तरीके से समझ आ सके। अगर आप देख लीजिएगा, कोई भी आपको डाउट रहेगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई करना है आपको कि अगर ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू वी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी को निकालेंगे। ए बी के पहले तो ए इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे, फिर ए बी को देखते हैं। चलिए पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी चेक करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आएगा आपका 15 माइनस 14 एंड नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स की 1 आ गया डिटर्मिनेंट। आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट से पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। कोफैक्टर्स कैसे आएंगे बच्चों, यहाँ पे आएगा 5 ही आएगा ना। उसके बाद 7 का आएगा 2, लेकिन वो आपका बनेगा 1 2, तो ये बन जाएगा -2। उसके बाद 2, ठीक है, इसकी टर्न है, तो ये बनेगा 7, बट ये बनेगा -7। उसके बाद 5 की टर्न है, तो वो आपका 2 एंड 2 जगह पे, तो 4 बन जाएगा, तो ये हमारे कोफैक्टर आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, 5 -7 2 एंड -2 एंड 3, ये निकल गया आपका ए इनवर्स, सॉरी ए। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा, 1/1 1 मीन्स क्या, डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, तो वो बनेगा 5 -2 -7 एंड 3, तो ये आपका बच्चों क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब इसी तरीके से आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक उसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा 6 9 कितने बन गए बच्चों, 6 9 कितने होते हैं, 54 एंड -56 होते हैं, 8 × 7। अब आगे देखिए आंसर आएगा -2, इसका डिटरमिनेंट कितना निकला, -2। आप क्या निकालेंगे, फिर से कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर क्या आएंगे, देखिए कोफैक्टर आएगा 9 -7 -8 एंड 6, ठीक है। अब एडजॉइंट ए क्या निकलेगा, एडजॉइंट उल्टा कर देंगे, +9 -8 -7 एंड 6। अब ए इनवर्स, तो वो आ जाएगा 9/2 -4 -7/2 एंड 3। बी इनवर्स निकाल रहे थे तो बी भी रखना है, यहाँ पे मैंने ए कर दिया तो बी रख लेना, ठीक है। तो ए इनवर्स भी निकल गया, बी इनवर्स भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखनी है और
इजी वे में स्टेप टू स्टेप इसको सॉल्व करते चला। घबराना नहीं है कि बहुत ही लंबा जा रहा है तो बच्चे आलस करते छोड़ देते, नहीं, एक ही क्वेश्चन करेंगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर। अब हम a इंटू बी को करेंगे, करिए इंटू बी को। 3 इंटू 6 कितना आया बच्चों? 18 आया। 7 इंटू 7 प्लस 49, उसके बाद 3 इंटू 8 24, 7 इंटू 9 प्लस 63, फिर 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12, 5 इंटू 7 35, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, 5 इंटू 9 इज प्लस 45। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए ए बी क्या बन के आता है? 8 और 9 कितने बन गए? 7, 5 एंड 67, उसके बाद ये बन गए 7 एंड 87, उसके बाद 7 और यहाँ पे 47, फिर 11, 7, 4 और 1 5, 5 और 6 61। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में सम करके आया है, a इंटू बी का प्रोडक्ट करके आया है ये। अब बच्चों सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो निकालिए, बहुत लंबा जाएगा ये। 61 इंटू 67 करना तो पड़ेगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। 67 इंटू 61 एंड माइनस 47 इंटू 87। तो देखिए ये किसी भी हाल में सेम नहीं लग रहे हैं, तो जीरो तो आएगा नहीं, एग्जिस्ट तो ये करेगा ही। ठीक है, तो करिए मल्टीप्लिकेशन, करनी तो पड़ेगी, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ दिया तो फिर वही बात हो जाएगी। 36 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, 7804, 4087 आया, माइनस 87 एंड 47, 9 8 7 56, 9 56 प्लस 9 65। ठीक है, और 65 प्लस इंटू 8 2 32 और 2 34, 7 5 13 11 एंड 4, ये आया 4137। कितना आया बच्चों? 4137। ठीक है, देखते दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कितना आता है। ठीक है, ये निकला है मेरा यहाँ पे 4089 आना था। ठीक है, 4089 एंड -2 एंड विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। -2 जो था मेरा डिटरमिनेंट था। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर लेना, मैंने थोड़ा सा जल्दी में किया है, तो आप चेक कर लेना। इसका आंसर आएगा 4089 और इसका आएगा 4087। ठीक है, अब हमारे पास में ए बी जो था डिटरमिनेंट निकल चुका है, -2 जो कि एग्जिस्ट करता है। अब आपको क्या निकालने हैं? इसके कोफैक्टर निकालने हैं। ठीक है, कोफैक्टर निकालने हैं। तो बच्चों हमने यहाँ तक कैलकुलेट करा था, ए इनवर्स आया था हमारे पास में, क्या आया था? 5। ठीक है, 5 - 2 एंड -7 3, और बी इनवर्स मेरे पास में क्या निकला था? जो कि था -1/2। चाहे तो आप -1/2 को बाहर रखिए, चाहे अंदर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ पे देख सकते हो आपके एडजॉइंट है, ये मैंने इनवर्स निकाला था, तो आप ये वाला लिख सकते हो, जैसे कि अलग अलग करके भी लिख सकते हो, जिसमें मेरा था 9 -8 -7 एंड 6। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ए बी का प्रोडक्ट भी निकाला था, जो कि था मेरे पास में 67 47 81 61 एंड ए बी मैंने डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया था, जिसमें -2 था, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब हमें आगे चलना है, जिसमें मुझे क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई ये करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास में सबसे पहले, ये तो मैंने यहाँ पे डिटरमिनेंट निकाला है, तो आपको निकालना क्या है बच्चों? यहाँ पे इनवर्स निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के बाद हम क्या निकालेंगे? उसके इनवर्स को। तो एडजॉइंट ए कितना निकलेगा? देखिए 61, तो 61 आ जाएगा। 81 का आएगा 47, लेकिन माइनस में आएगा। 47 का आएगा 81 और 61 का क्या आएगा? 67। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। क्लियर। अब इनवर्स निकालना है हमने। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए क्या था? -1/2। और हमारे पास में जो नई फॉर्म मैट्रिक्स बन के आई है, इसका ट्रांसपोज,
इसका ट्रांसपोज, ये मैंने को फैक्टर लिखे हैं, जल्दी जल्दी में मैं लिखी जा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ये मैंने को फैक्टर लिखे हैं, अभी तक मैंने इसका ट्रांसपोज नहीं किया, ट्रांसपोज में डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, तो वो आएगा 61 माइनस 81 एंड माइनस 47 एंड 67। ठीक है, ए इनवर्स बी इनवर्स भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, तो इसको आप एज ए लेफ्ट हैंड साइड रख सकते हो, राइट हैंड में अभी हमने निकालना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो याद रखिएगा जब भी आप पैटर्न लिखोगे तो उसका उसी तरीके से लिखना जैसे पूछा गया है, मीन्स की प्रोडक्ट हमें पूछा गया है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो उसको उसी सीक्वेंस में रखना। ये मत करना कि ए इनवर्स को पहले लिख दिया, बी इनवर्स को बाद में लिख दिया। क्लियर बात। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमारे पास में बी इनवर्स मैंने निकाला था यहाँ पे -1/2 9 -8 7 एंड 6 एंड ए इनवर्स कितना था, ए इनवर्स था 5 -7 -2 एंड 3। अब इसका प्रोडक्ट कर लेंगे जिसको हम चेक करेंगे कि वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, वैल्यू से एक बार फिर से चेक कर लेनी है, क्योंकि एक भी नंबर अगर गलत लिखा तो सारी कैलकुलेशन पे पानी फिर जाएगा। प्लस माइनस का भी बिल्कुल खास ध्यान रखना है, क्योंकि एक प्लस माइनस से भी पूरी मैट्रिक्स आपको पता है कि खराब हो जाएगी, मीन्स के आंसर गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 45, ठीक है, एंड प्लस 16। क्लियर बात। उसके बाद 9 63 एंड -8 -24। ठीक है, चेक कर लीजिए दोबारा से, -24 ही आएगा एंड 9 6। ठीक है, हाँ जी, देखिए अब जल्दी जल्दी में मैंने लिखा, यहाँ पे 81 नहीं है बच्चों, 87 है। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि एक एक नंबर का बहुत फर्क पड़ जाता है, तो यहाँ पे 87 है, क्योंकि मुझे याद था क्योंकि एक ही में आपका 1 आ रहा था, बाकी के पीछे सभी 7 ही आ रहा था। ठीक है, अब हम दूसरे में चलते हैं, -35 एंड +12 -12। ठीक है, उसके बाद -49 एंड प्लस -49 एंड प्लस कितना आएगा बच्चों, प्लस में आएगा या माइनस में, आई थिंक एक माइनस मेरा पीछे छूट गया कहीं पे तो फिर से आएगा यहाँ पे -18 ही आएंगे। ठीक है, प्लस माइनस की कहीं पे गलती रही होगी, उसको चेक कर लीजिए। ओवरऑल आपका आंसर बराबर आना चाहिए, मेरी बात ये है कि तो प्लस माइनस का खास ध्यान रखना। आगे इसको प्लस करेंगे तो 1 5 एंड 61 -87 एंड -7 47, फिर से माइनस, या तो इधर भी, हाँ जी यहाँ पे प्लस था, सॉरी इधर प्लस ही था, ठीक ही कर रही थी, गलती हो रही है बार बार। तो यहाँ पे 18 आएगा, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 67। ठीक है, तो देखोगे आप जो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर बात। ये बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही लेंथी रहता है, तो कैलकुलेशन के करते के टाइम आपने प्लीज नंबर का बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने क्या किया कि जल्दी जल्दी में 7 × 7 बट माइनस में था, प्लस में लिखना था, मैंने नहीं लिखा, माइनस में लिखा, मेरा आंसर यहीं पे गलत हो रहा था। बट हमें आइडिया था कि वेरीफाई करना, इट मीन्स की आंसर तो बराबर होगा, पर आपने प्लीज खास तौर पर ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से बचना है, पेपर में आपने ज्यादा वो नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो सारी आपकी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही जो कि लेंथी चला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, जो आपके इसी एक्सरसाइज से थोड़े से क्वेश्चंस बच जाते हैं वो करेंगे। आपके जैसे इस तरीके स्टेटमेंट में आते हैं कि देन इज इक्वल टू 0 प्रूव करो, इस तरीके से आते हैं जिसमें इन्वर्स भी इन्वॉल्व होता है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करेंगे। मीन्स की मिक्स में आता है, जिसमें इक्वल करने भी आता है और इन्वर्स फाइंड आउट करने भी आता है। तो बच्चों आज जो हमने पढ़ा है, छोटी सी मैं रिवीजन करा दूं, हमने डिटरमिनेंट के बारे में सीखा है कि अगर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, नॉट इज इक्वल टू होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा। क्लियर बात। वो इन्वर्टिबल होगा और क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये एग्जिस्ट करेगा हम ए इनवर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि हम एडजॉइंट निकालते थे ए, जो कि क्या रहता था, हमारे कोफैक्टर का ट्रांसपोज रहता था।
कोफैक्टर का क्या रहता था, ट्रांसपोज रहता था। और हमारे पास में ए इनवर्स का क्या रूल था, ए इनवर्स का रूल था कि 1/a इनवर्स डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। क्लियर बात। तो ये आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में भी हमें बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम रह रही है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।